हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे किताब से 100 क्वेश्चन को बच्चों कलेक्ट किए हैं, जो बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों उसमें उन क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं जो 2025 के एग्जाम में 100% पूछने की जो संभावना है, उन सभी प्रश्नों को बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल और धमाकेदार होने वाला बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। और आप लोग शेयर वगैरह आप लोग कर दिए होंगे, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। एंड और नोट्स के बारे में जो बच्चे नोट्स को लेकर के परेशान है कि नोट्स लेना सर, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे 9162055090 बच्चों, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं आप लोग क्या दिया हुआ, क्या है इसमें कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है बच्चों। देखिए मौलिक अधिकार का अगर अभिरक्षक की अगर बात की जाए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां आपका दिया हुआ, पहला राष्ट्रपति दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय भी दिया हुआ है, महाधिवक्ता भी दिया हुआ है, प्रधानमंत्री भी दिया हुआ है। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर मौलिक अधिकार का अभिरक्षक की अगर बात की जाए बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायालय बच्चों मौलिक अधिकार का क्या है, अभिरक्षक है, ठीक है, यही इसका रक्षा कर सकता है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो है सेवानिवृत्त जो आयु क्या होता है बच्चों। देखिए इसका सेवानिवृत्त यानी जो अधिक से अधिक तक यानी कितना साल तक वो बच्चों क्या दे सकते हैं, यानी सेवा दे सकते हैं बच्चों। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कब तक यानी अपना जो है सेवा दे सकता है। तो बच्चों ये अपना सेवा जो देंगे बच्चों, वो कम से कम वो 62 वर्ष तक बच्चों देंगे, कितना है ना, अधिक से अधिक बच्चों, सॉरी कम से कम नहीं, अधिक से अधिक बच्चों को कितना 62 वर्ष तक यानी जो है क्या देंगे, अपना सेवा देंगे, है ना। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पेपर में जो है कई बार आए हुए प्रश्न है, ठीक है। एकदम हल्के में नहीं लेंगे, एकदम आराम से आपको इन चीजों को जो है बच्चों सॉल्व करते हुए चलना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, 18वां सार्क सम्मेलन बच्चों कहां हुआ था। देखिए सार्क की अगर बात करें, जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, जिसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसमें कुल जो बच्चों कितना 7 देश था पहले, बाद में जोड़ा गया था, अभी कुल मिलाकर के 8 देश है ना। जिसका मुख्यालय बच्चों कहां पे सार्क का बच्चों, ये कमेंट करके आप लोग बताइए, है ना। अफगानिस्तान को बच्चों लास्ट में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या कहा जाता है इसमें, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देश के विभाजन के बाद जो बच्चों किस रियासत का निजाम बच्चों अपनी रियासत को आजाद रियासत का दर्जा देना चाहता था बच्चों, बताइएगा। इनका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे। अगर इसका बात की जाए बच्चों, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मणिपुर का बिल्कुल नहीं, मणिपुर नहीं होगा, यह कश्मीर का भी नहीं होगा बच्चों, हैदराबाद बच्चों, हैदराबाद निजाम की बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा, हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में जो है सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा बच्चों किया गया है। तो इनके बारे में बताइए कौन सा जो अधिनियम के द्वारा किया गया है। पहला इसका दिया हुआ आपका बच्चों क्या दिया हुआ, संविधान का जो बच्चों 37वां संविधान संशोधन 1972, उसके बाद आपका दिया हुआ 30वां संविधान संशोधन 1973, 36वां संविधान संशोधन 1975। तो इसका अगर आंसर की अगर बात की जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 37वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब, यानी 1972 को बच्चों, है ना, इसके तहत बच्चों दिया गया है, ठीक है, द्वारा दिया गया है, ठीक है, किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, महात्मा गांधी प्रांत त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किया था बच्चों। हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी बच्चों, है ना, जब उसके यानी हत्या हुई थी, यानी गोली कब मारा गया था बच्चों, 30 जनवरी को मारा गया था, 30 जनवरी 1948 को बच्चों, है ना, दिल्ली में मारा गया था। और आपको पता है ये जो है बच्चों क्या क्या बोला था, तो उस टाइम बोला था हे राम। अगर उसका जो बच्चों अभी अगर समाधि स्थल पे जाइएगा उसका, तो वहां हे राम लिखा हुआ भी है ना, तो आप लोग देखिएगा, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वो उसका जो है गोली कब मारी गई थी, 30 जनवरी 1948 को मारी गई थी। और जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को, है ना, महात्मा गांधी का क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था, ठीक है, जो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए सौराष्ट्र की बात हो रही है, सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बच्चों ये आपका गुजरात क्या है, जो है क्या अंग है, गुजरात के अंतर्गत आता है बच्चों, कौन, सौराष्ट्र की बात हो रहा है। देखिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सौराष्ट्र जो है महाराष्ट्र में आता है, बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे, इसलिए क्योंकि सेम मिलता वर्ड है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको जो याद रखना है गुजरात हो जाएगा। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू किसके माध्यम से करता है बच्चों, तो ये किसके माध्यम से जो है लागू करते हैं बच्चों, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इनके बारे में बताइए। माउंट योजना की अगर बात किया जाए, माउंट बेटन योजना की अगर बात किया जाए बच्चों, तो माउंट बेटन योजना कब आया था, 3 जून को आया था। कब आया था बच्चों, 3 जून 1947 को आए थे, है ना। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 जून
1947 बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में जो विलय कब हुआ था, देखिए मणिपुर जो है ना, मणिपुर का विलय जो बाद में नहीं हुआ था भारत में, तो ये जो कब हुआ था बच्चों 1948 को, जबकि अपना भारत 1947 को ही आजाद हुआ था। ये जो है 1948 को बच्चों सॉरी 1947 को अपना भारत आजाद हुआ था, लेकिन 1948 में ये फिर अपना इसमें जो है विलय हुआ था। ठीक है, पूरी तरह से जो है आजाद नहीं हुआ था। चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बात करते हैं। देखिए हम लोग देखिए चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, आप लोगों को पता है 1950 को चुनाव आयोग बना था, 25 जनवरी 1950 को, जिसमें हम लोग 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे बच्चों कौन थे, सुकुमार सेन थे बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एकदम आप लोग जो स्टार मान लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये पेपर में आप लोग का कई बार जो है पूछे गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारत का प्रारंभिक दौर में किस मतलब दौर में विकास की जो नीति अपनाई, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था बच्चों, इनके बारे में बताइए। तो यहाँ आपका पहला नियोजन दिया हुआ है ना, तो ये बिल्कुल नियोजन नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ क्या, उदारीकरण, बिल्कुल नहीं। ये जो होगा बच्चों नहीं सॉरी, ये जो होगा क्या, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई थी, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो बच्चों इसमें शामिल जो है बिल्कुल नियोजन नहीं था, ये भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद उदारीकरण भी नहीं था, ये दोनों हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नियोजित विकास के लिए बच्चों कितने लक्ष्य होनी चाहिए, है ना, एकदम स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अगर बात किया जाए नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 3 लक्ष्य होगा। इसमें कितने लक्ष्य होते हैं, 3 लक्ष्य होते हैं। इसका आंसर आप लोग का 3 हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है बच्चों, देखिए नीति आयोग से पहले क्या था बच्चों, योजना आयोग था, जिसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, योजना आयोग का स्थापना आप लोगों को पता है 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो होते हैं बच्चों कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता है, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसको आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया गया बच्चों, नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया बच्चों, नीति आयोग बनाया गया है। ये 2014 में जो है योजना आयोग को भंग कर दिया था, अभी जो है कौन सा आयोग बनाया गया, जो 2015 में लागू किया गया बच्चों, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना, प्रधानमंत्री। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य संकट सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य कौन था बच्चों, खाद्य संकट की वजह से बच्चों कौन सबसे अधिक जो बच्चों प्रभावित हुआ था, कौन सा राज्य बच्चों। तो इसकी अगर बात की जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं खाद्य संकट से सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाला राज्य थे बच्चों, वो अपना बिहार थे बच्चों। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पता आपको बिहार से आपको याद आ जाता है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी जो अपना बिहार को कहे जाते हैं, है ना, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना। किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो राज्य की भूमि को जो सीमित कर दिया गया था बच्चों, किस दशक में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है राज्य की भूमि को जो है सीमित कर दिया था, तो देखिए ये 1980 के दशक में किया था। कब किया गया था बच्चों, 1980 के दशक में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की बात अगर की जाए, पंचवर्षीय योजना होता क्या है, जो 5 साल में बच्चों योजना तैयार की जाते हैं, है ना, डेवलपमेंट को लेकर के, यानी विकास होता है, यानी अपना क्षेत्र का या अपना देश का, अपना राज्य का, तो उसको लेकर के एक योजना बनाया जाता है बच्चों। और यह है पंचवर्षीय योजना, है ना, जिसका जो शुरुआत जो बच्चों 1951 को किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में कितने धाराएं हैं बच्चों, है ना, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर चार्टर की बात किया जाए तो इसमें 111 धाराएं, कितना है, 111 धाराएं, और ये 111 धाराओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो हम लोग जानते हैं नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो बच्चों मनमोहन सिंह ने किया था, कब, 1991 में। तो ये भी आप लोगों को जो है बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य बच्चों कौन नहीं है, देखिए हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात की जाए बच्चों, तो इसका स्थापना कब हुआ था, ये कभी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेती है, पेपर में आया हुआ है प्रश्न, कभी कभी नहीं, ये पेपर में आया हुआ है। तो 1952 को हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है स्थापना हुआ था, है ना। और आपको पता है इसका अध्यक्ष भी जो है तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका जो है क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं, देखिए सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इसका केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, लेकिन इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल बच्चों नहीं होते हैं। ये चीजें आप लोग जो इसको नोट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति मतलब समझ रहे हैं, दुग्ध यानी उत्पादन की बात हो रही है ना, दुग्ध क्रांति की बात हो रही है। दूध का संबंध बच्चों निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ देखिए श्वेत क्रांति मतलब ये तो बच्चों दूध के उत्पादन से है श्वेत क्रांति, तो बिल्कुल इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सीटीबीटी प्रस्तावक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो कब स्वीकार किया गया था बच्चों, तो सीटीबीटी के बारे में आप लोगों को बताना, सीटीबीटी के बारे में बताइए। तो ये जो बच्चों कब किया गया है, तो ये 1996 में किया गया है। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, 1996, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1966 में जो पंजाब जो है अलग हुआ था बच्चों, किससे, पंजाब और हरियाणा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में बच्चों कितने संघ शासित प्रदेश है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं स्टेट की अगर बात की जाए भारत में तो 28 स्टेट है। यूनिटी की अगर बात किया जाए तो यूनिटी आपको पता है अभी 8 जो है क्या है, यूनिटी है। ये चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है बच्चों, तो संघ
शासित प्रदेश ये आपका 8 हो जाएंगे, जिसको हम लोग यूनिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रारंभ में नेपाल जो किस प्रकार का राष्ट्र था बच्चों। देखिए पहले आपको पता है नेपाल जो बच्चों क्या थे, पहले नेपाल में कैसा शासन प्रणाली था बच्चों, वहां का जो था बच्चों है ना क्या थे, यानी हिंदू राष्ट्र था बच्चों। क्या था, हिंदू राष्ट्र था। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र रहने के बाद जब देखा गया कि जब देश का तरक्की नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है देश, तब जो अभी हिंदू राष्ट्र को जो है इसको जो है क्या कर दिया, अभी है ना हटा दे करके बच्चों अभी क्या कर दिया बच्चों, ये जो राजतंत्र जो था अभी जो है गणतंत्र कर दिया इसको, है ना। चलिए तो ये चीज आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, है ना। तो ये हिंदू राष्ट्र था बच्चों। बाराम में नेपाल में किस प्रकार का राष्ट्र था बच्चों, तो ये हिंदू राष्ट्र था बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे बच्चों। देखिए अगर बात की जाए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो भारतीय जनसंघ के बच्चों क्या थे बच्चों, ये नेता थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे बच्चों। देखिए सोशलिस्ट पार्टी की बात मैं कर रहा हूं तो सोशलिस्ट के जो है जयप्रकाश नारायण जी थे, नरेंद्र देव भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक कब स्वतंत्र हुआ था बच्चों, है ना। श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब यानी स्वतंत्र हुआ था बच्चों, तो ये 1948 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1948 में जो है बच्चों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है ना। देखिए बात करते हैं हम लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में आप लोग बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग बात करें बच्चों तो ये आपका 1961 को हुआ था और इसका आंसर आप लोग का 1961 सही आंसर हो जाएंगे। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने जो है स्थानों पर जो है विजय प्राप्त हुई थी बच्चों 1952 के आम चुनाव में। तो हम लोग जानते हैं बच्चों इसमें जो है 3 जो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों। साम्यवादी दल की स्थापना की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं साम्यवादी दल की स्थापना 1924 को हुआ है। ठीक है, तो चीजों को आप लोगों बच्चों नोट करते हुए चलेंगे, एकदम समझते हुए चलेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में पहले युद्ध हुआ था, एक 1965 में हुआ था, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था, उसके बाद फिर आपका क्या 1971 में एक युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद जो बच्चों शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता बच्चों हुआ था ये 1972 को हुआ था और उस टाइम कौन थे बच्चों, प्रधानमंत्री भारत का इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान के कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, तो इस तरह जो आप लोग को याद रखना है, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 से 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए जो खतरनाक दशक माने जाते हैं, जाने पीछे निम्न का क्या प्रमुख कारण थे बच्चों। इसका प्रमुख कारण की अगर बात की जाए तो इसका कारण जो है बच्चों चीन ने आक्रमण, है ना, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, उसके बाद क्या था सांप्रदायिक और जो है क्षेत्रीय विभाजन, जिसकी वजह से बच्चों ये जो काफी संकट में था। और इसका आंसर आप लोग बच्चों क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका प्रमुख कारण माना गया बच्चों कांग्रेस के लिए। ठीक है, चलिए देखिए 1937 ईस्वी में बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था। जिसे राष्ट्रीय जो बच्चों संविधान का जिसे पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, है ना, वो जो है बच्चों किस पार्टी की स्थापना किया था बच्चों, तो वो आपको रिपब्लिक पार्टी बिल्कुल याद रखिएगा, रिपब्लिक पार्टी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा जो प्रतिबंध उभर रहा था बच्चों, तो ये जो उभर कर आया था बच्चों वो था यानी सौदेबाजी वाला संघवाद, यानी इसका आंसर आप लोग का सौदेबाजी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश जो बच्चों सदस्य नहीं था। देखिए 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश जो बच्चों सदस्य नहीं था, तो सदस्य बच्चों पश्चिमी जर्मनी इसका सदस्य नहीं थे और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए शीत युद्ध की बात हो रही है। शीत युद्ध का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अगर शीत युद्ध की बात किया जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक जो है विरोध को शीत युद्ध कहा गया। यानी शीत युद्ध जो होता है बच्चों कोई जमीनी स्तर पर इसमें युद्ध नहीं होता है। शीत युद्ध बच्चों एक जो है एक दूसरे को बच्चों क्या यानी है ना संचार के माध्यम से एक दूसरे को धमकी दिया जाता है ना, इसी को बच्चों क्या कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जो है कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब जो बच्चों है ना ये संचार के माध्यम से एक दूसरे देश को जो है धमकी देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, नेहरू ने जो नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर बच्चों किस संगठन की स्थापना किया था। ये जो संगठन थे बच्चों उसका संगठन का नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन था और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन बिल्कुल याद रखिएगा 1961 को बिल्कुल ये इसमें जो अपना भारत के भी जो थे है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जनता पार्टी का स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, 1977 को इसका स्थापना हुआ था। उस टाइम बच्चों कौन थे, मोरारजी देसाई जो थे बच्चों इसका प्रधानमंत्री थे। ठीक है, श्वेत संघ बच्चों विघटन कब हुआ था। देखिए श्वेत संघ की बात हो रही है तो श्वेत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1991 को जो है श्वेत संघ का क्या हो गया था बच्चों, विघटन हो गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना जो है आधुनिक विश्व की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कहा था कि यानी हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना जो है अपना कल्पना जो है आधुनिक की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी कहाँ हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग को बताना बच्चों, जल्दी बताइए, चीजों को एकदम समझना है। हम लोग बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर बात किया जाए बच्चों तो इसका निधन कहाँ हुआ था बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे,
ताशकंद में हुआ था बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रथम बार जो कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे बच्चों, हम लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 को हुआ था और ये अध्यक्ष जो बने थे 1959 को बने थे। ठीक है, चलिए प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस बात कर रहा हूं मैं, क्या नहीं, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था बच्चों, है ना, इनके बारे में आप लोग बताइए। तो देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी हो जाएगा, राजीव गांधी, वीपी सिंह या आपका पीवी नरसिम्हा राव। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए प्रथम जो है अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था बच्चों, तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी, बिल्कुल करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो है बान की मनु, बिल्कुल नहीं होगा ये, है ना, इसका आंसर आपका युथांत हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बिल्कुल ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने के लिए बच्चों 1960 से 61 के दशक में गहन कृषि जो है जिला कार्यक्रम कितने बच्चों जिलों में लागू किया गया था बच्चों, तो देखिए खाद्य उत्पादन में बढ़ाने के लिए बच्चों 1960 से 61 के दशक में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था बच्चों, तो ये 7 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में, 7 जिलों में। ठीक है, चलिए देखिए नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, तो मैंने बताया ना नीति आयोग का स्थापना 2015 को किया गया था, है ना, योजना को भंग करके, और इसमें जो ये सलाहकारी संस्था होता है, ये क्या है बच्चों, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे बच्चों, देखिए मैंने बताया था ना आपको ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों, 1966 को हुआ था, और उस टाइम जो थे बच्चों कौन थे, तो बिल्कुल अयूब खान थे, और कहाँ का यानी पाकिस्तान के बच्चों क्या थे, है ना, राष्ट्रपति थे, और भारत के कौन थे बच्चों उस टाइम, चलिए 1966 में आप लोगों को पता होगा कौन था उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जी थे या कौन थे, बजली बताइएगा इनके बारे में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद जो 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है बच्चों, तो इसमें बच्चों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का भी है, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण जो बच्चों संबंध भी है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन बच्चों, ये उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो हम लोग जानते हैं भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। शिमला समझौता बच्चों, शिमला समझौता पर जो है किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो हम लोग जानते हैं शिमला समझौता पर जो है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन बच्चों कहां हुआ था, तो हम लोग जानते हैं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये नई दिल्ली को हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों, नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम लोग राम मनोहर लोहिया की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये आपको पता हो 1967 में राम मनोहर लोहिया का बच्चों क्या हो गया था, निधन हो गया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। साझी त्रासदी बच्चों का सूत्र बच्चों किसने जो है दिया था, तो साझी त्रासदी का सूत्र जो बच्चों देने वाले कौन थे, तो वो देते गॉरी हार्डिन के द्वारा दिया गया था। आगे देखिएगा, भारत में प्रथम जो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे बच्चों कौन थे, भारत में जो प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने थे कौन बने हैं, तो देखिए यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ज्योतिबा बसु बिल्कुल नहीं होगा, है ना, बुद्धदेव भट्टाचार्य बिल्कुल नहीं होगा, एम.एन. राय नहीं, ये EMS बच्चों नमबुद्रिपाद बच्चों, इसका आंसर आप लोग का सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, अगर भारत का नागरिकता अगर आप कोई भी अगर अदर कंट्री से आकर के लेना चाहेगा, तो यहाँ का क्या उसको निश्चित निवास कर बनाना पड़ेगा, शादी करके भी वो जो है क्या ले सकता है ना, सरकारी सेवा दे करके भी, तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था, 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का जो गठन किया था बच्चों, उसका नाम था जगजीवन राम था। क्या था, जगजीवन राम बच्चों, इनका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी बच्चों, जल्दी बताइए, है ना, तो ये मद्रास पार्टी थी। ठीक है, किससे, मद्रास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी बच्चों, तो 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो किस पार्टी की सरकार बनी थी बच्चों, तो ये जो बना था यानी किसका, यानी भारतीय क्रांतिकारी दल का। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। दल बदल क्या है बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दल बदल के बारे में आप लोग बताइएगा, तो हम लोग जानते हैं दल बदल की अगर बात की जाए तो बच्चों दल बदल जो होगा पैनी, यानी चुनाव में जो है विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना, यानी इसका आंसर आप लोग को बच्चों क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय प्रकार है बच्चों, एक न्याय का प्रकार है, तो अगर बात की जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं कि कानूनी न्याय हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, राजनीतिक न्याय भी हो जाएंगे, आर्थिक न्याय हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग को बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन एक न्याय का प्रकार है बच्चों, तो ये तीनों हो जाएगा इसका न्याय का प्रकार। बात करते हैं किसने जो है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं द्विराज सिद्धांत के प्रतिपादक जो है बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना है बच्चों। कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था को जो विशेषता नहीं है बच्चों, तो देखिए इसमें से कौन भारतीय संघ मतलब संघीय व्यवस्था जो है नहीं है, इसमें से विशेषता नहीं है उसका, तो ये देखिए दोहरी नागरिकता बच्चों उसका विशेषता नहीं है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को जो पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था,
तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये 50% जो आरक्षण दिया गया है तो बच्चों अपना बिहार में दिया गया है, और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जो 1974 में बच्चों ये किसने कहा था बच्चों, तो इंदिरा मतलब क्या, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, है ना। 1974 में बच्चों ये भाषण जो दिया गया था ये डॉक्टर बी क्या होता है DK बरुआ के द्वारा बच्चों दिया गया था, और ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा जो विधायकों की आयु सीमा बच्चों जो है 5 वर्ष से बच्चों जो है 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक कर दी गई थी। तो ये जो बच्चों आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर बात की जाए इसका तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधानिक संशोधन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन बच्चों कब हुआ था, है ना, तो 1976 को हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, बताइएगा। देखिए अगर बात किया जाए क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम किसका है, तो बच्चों अपने क्षेत्र से लगाओ, ये बिल्कुल इसका सही और सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन बच्चों किस वर्ष हुआ था, तो भारत में पहला संविधान संशोधन बच्चों अगर बात की जाए तो 1991 में जो बच्चों हम लोग जानते हैं जो है पहला संशोधन हुआ था। आगे देखिएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 1955 में बच्चों क्या किया गया था, यानी पारित किया गया था, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये आप लोग बता 1955 को जो है क्या यानी पारित किया गया था। अगर बात किया जाए द्रविडियन आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था बच्चों, तो ये क्षेत्रीय आंदोलन था। कैसा आंदोलन है बच्चों, क्षेत्रीय आंदोलन, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में है, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में जो किया गया था बच्चों, तो ये जो किया गया ये कहाँ पे किया गया, पंजाब में किया गया। कहाँ पे किया गया बच्चों, पंजाब, आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, पंजाब बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा कौन सी बच्चों, तो देखिए अगर बात की जाए जो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर बच्चों ये जो है कश्मीर राज्य का भाषा कौन सी बच्चों, तो ये बिल्कुल इसका उर्दू जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा है, ठीक है। चलिए देखिए विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का जो है प्रमुख सिद्धांत है, तो विविधता में एकता का सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये बच्चों चीन का सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किसका जीता जागता उदाहरण है, तो तारी विरोधी के आंदोलन की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये जो होगा आपका यानी महिलाओं की सशक्तिकरण का है, और इसका आंसर आप लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपातकाल के समय में निम्न में से किस संगठन पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे बच्चों, तो ये जो लगाए गए थे यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ जमात इस्लामिया, यानी उपयुक्त दोनों, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों का जो है प्रमुख अड़चन है क्या रही है बच्चों, तो ये जो प्रमुख अड़चन रही है राज्यपाल की जो भूमिका रही है अनुच्छेद 356 है ना, राज्यों की जो है केंद्र पर निर्भरता, ये सभी इसका आंसर बच्चों सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी बच्चों, हम लोग जानते हैं भारतीय लोक दल की स्थापना की अगर बात की जाए तो ये आप लोगों को पता है 1974 को भारतीय लोक दल की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे देखिए बच्चों 1959 में जो है जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध में जो आश्वासन प्रस्ताव जो है किसने लगाया था बच्चों, तो देखिए ये जो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, वावी चौहान बिल्कुल नहीं होगा इसका जो होगा बच्चों सुब्रमण्यम स्वामी बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आगे बच्चों, जातीय जो आरक्षण के लिए जो है जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया गया है, तो देखिए हम लोग जानते हैं जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया गया है, तो उस गठन का नाम है बच्चों मंडल आयोग, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा मंडल आयोग। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व बच्चों किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, एकदम एक एक चीजों को आपको पॉइंट वाइज जो है आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में जो विधायिका का कार्यकाल जो 5 वर्ष से बढ़ाकर अभी जो है 6 वर्ष संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये संवैधानिक संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। देखिए बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए बच्चों तो हम लोग जानते हैं इसका संस्थापक की बात किया जाए तो कांशीराम इसका संस्थापक हो जाएंगे, यानी ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है बच्चों, तो देखिए वैश्वीकरण के अगर अन्य नाम की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं ये जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, भूमंडलीकरण हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, भूमंडलीकरण हो जाएंगे, है ना, विश्व क्या हो जाएगा, व्यापीकरण हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का बच्चों उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों नगर निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये आप लोगों को पता है 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों भारत को जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो ये बच्चों ये हो जाएगा मूल संविधान संशोधन के द्वारा ही, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। दो ध्रुवीय विश्व में जो पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो बच्चों किसने किया था, तो ये जो जाएगा श्वेत संघ के द्वारा किया गया था। कब किसने किया था बच्चों, तो ये श्वेत संघ के द्वारा किया गया था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे बच्चों, तो शीत युद्ध के जो प्रमुख कारण है तो ये जो अमेरिका एवं श्वेत संघ के बीच जो बच्चों क्या होता है यानी सैद्धांतिक मतभेद बच्चों, यानी संचार के माध्यम से एक दूसरे देश को क्या धमकी देना, उसके बाद विजित प्रदेशों पर जो बच्चों अधिपत्य संबंधित विवाद करना या युद्धकालीन निर्णयों का जो अतिक्रमण, ठीक है। तो ये उपयुक्त में से सभी इसका भी आंसर जो है बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य कब बना था, है ना,
देखिए अगर बात करें हम लोग चीन के बारे में, जो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीन जो बना था बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बच्चों ये बना था, तो ये कब बना है, तो ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1971 को बना था। ठीक है, आगे देखिए गुटनिरपेक्ष है, गुटनिरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल लोगों का जो है नवजागरण का परिणाम है था बच्चों, तो ये था एशिया महादेश का। तो और इसका आंसर हम लोग एशिया महादेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए नर्मदा बचाओ जो आंदोलन की शुरुआत हुआ था वो 1980 के दशक में हुआ था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दलित पैंथर्स की स्थापना बच्चों कहाँ की गई थी, तो हम लोग जानते हैं दलित पैंथर्स नामक की स्थापना बच्चों महाराष्ट्र में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था बच्चों, तो चिपको आंदोलन की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये 1973 के आसपास, और ये कहां से स्टार्ट हुआ था बच्चों, उत्तराखंड से। जहां जो है कि जो आपको बता दे, अगर ये चिपको आंदोलन है क्या, देखिए चिपको आंदोलन बच्चों ये उत्तराखंड से शुरुआत था। वहां के जो है ठेकेदार, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई कर रही थी, तो वहां के जो महिला, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष सब मिलकर के बच्चों क्या पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, चिपको आंदोलन। और ये शुरुआत जो हुई थी ये 1973 में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को बच्चों विश्व अहिंसा जो है दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। 1974 में बच्चों चमेली जिले में जो अंगूर प्रजापति के वृक्षों को जो काटने का ठेका किस कंपनी को जो है दिया गया था, तो ये आप लोग को बताना, ये किस कंपनी को दिया गया था बच्चों, तो ये जो कंपनी थी उसका नाम बच्चों था क्या, साइमन कंपनी था। ठीक है, देखिए बोडो, कार्बी तथा दिमसा समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे। देखिए बोडो की अगर बात किया जाए, तो बोडो, तो आप लोग को बोडो नाम सुन करके आपका जो है बिल्कुल असम में आ जाएगा माइंड, तो ये बच्चों कहाँ रहते थे, असम में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे गोवा में किस विदेशी राज्य का शासन था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जो है गोवा पर अधिकार जो है 1510 पे किया गया था बच्चों, ये तो आप लोगों को पता है पुर्तगाल के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। जनता दल का गठन कब हुआ था, जो कि मैंने क्लास में ही आपको बताया है ना। जनता दल का गठन बच्चों, है ना, ये जनता दल का गठन जो हुआ था बच्चों 11 अक्टूबर 1988 को, और जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देखिए क्या है आपका, यानी साहबानो मामला जो किससे संबंधित है बच्चों, जो ये साहबानो की अगर मामला जो है आई थी बच्चों, है ना, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का हक से। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अन्य पिछड़ा जाति यानी ओबीसी की बात हो रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है। इसका जो अर्थ होता है बच्चों, ये अनुसूचित जाति जनजाति के, देखिए अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय को बच्चों क्या कहा गया है, यानी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा जाति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, जो कि मैं पूरे बुक से जितने सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों कलेक्ट किए थे, और ये मैं सभी आपको जो है प्रोवाइड करने का जो है आपको पूरी तरह से कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधिकारिक जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था बच्चों, तो थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा बच्चों किया गया था, और इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों आप लोगों को मैंने जो है 100 क्वेश्चन को प्रोवाइड किए, उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से आंसर दे पाए बच्चों, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। साथ में आप लोग जो नोट्स के लिए परेशान थे बच्चों, देखिए आप लोग के लिए स्पेशल जो हम लोग टॉपर्स नोट्स लेकर के आए बच्चों, जिसका प्राइस 999 था, लेकिन ये अभी आपको मात्र ऑफर में दिया जा रहा है 299 रुपया में, जिसमें आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट का बच्चों नोट्स दिया जाएगा, साथ में 5-5 मॉडल पेपर दिया जाएगा आपको, एक जो सब्जेक्ट का, जो कि न्यू पैटर्न पर रहेगा, और इससे बाहर बच्चों एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। जो बच्चा लेना चाहेंगे बच्चों, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा 9162055090। ठीक है, चलिए, या इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे आप सेंड करें, या आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बच्चों एप्लीकेशन का, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है परचेज कर सकते हैं टॉपर्स नोट्स को। ठीक है, तो चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।